कोरोना से सबसे बड़ा खतरा बुजुर्गों को है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में तमाम बुजुर्ग दंपतियां अकेले हैं। किसी को खाने की आस है तो किसी को दवा और अन्य जरूरी मदद की। इन बुजुर्गों को अपनी हेल्पलाइन के जरिए घरों के अंदर सीधी मदद पहुंचाने का जिम्मा उठाया है लखनऊ के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने। न्यूज इंडिया को डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बताया, हम कोरोना के खिलाफ बुजुर्गों को इम्यूनिटी बढ़ाने के तमाम नुस्खे भी बता रहे हैं। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शुक्ला हैं जो विगत काफ़ी वर्षों से बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई है जो बुजुर्गों के घरों में जाकर उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, वो चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, वो चाहे अन्य किसी भी तरह की ज़रूरत हो, उसका निदान और निस्तारण डॉक्टर साहब की टीम करती है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपने बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की जो है हेल्पलाइन बनाई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं बता दूं मनीष जी, मैं आस्था संस्था से हूं जो कि एनजीओ है, जो कि विगत 16 वर्षों से वृद्धों के लिए काम कर रही है प्रदेश में, और हमसे करीब 4000 से अधिक वृद्धजन जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये बात हुई कि भाई कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, तो जैसे कि लोगों में ये इनसिक्योरिटी हुई कि भाई घर में खाद्य सामग्री ले लें, बाकी सामान ले लें, गाड़ियों में पेट्रोल भरा लें, उसी तरीके से वृद्ध लोगों को ये इनसिक्योरिटी सताने लगी कि यदि कुछ रात बेरात हो गया, दवा खत्म हो गई, या ब्लड प्रेशर कैसे नपेगा, शुगर कैसे नपेगा, कोई बात हुई तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों की मात्रा में टेलीफोन आने लगे हमारे संस्थान में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन और 2 एम्बुलेंसेज, और हर एम्बुलेंस में 6 पैरामेडिक्स अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, नर्स और आया की एक टीम बना दी। जो भी कॉल्स हमारे पास आती हैं प्रीवियस डे में या उस डे में, उसको हम लोगों ने 4 भागों में लखनऊ को बांट लिया है, और प्रतिदिन हमारी टीम डोर टू डोर, घर से घर जा करके उनकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर नहीं नपा, दवा नहीं मिल रही है, अपने डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर बड़े दिनों से कोई नहलाने वाला हमारे घर में सेवक नहीं आया, बाल बनाने वाला नहीं आया, डायपर चेंज करने वाला नहीं आया, बेडसोर हो रहे हैं, ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है, पेशाब की नली, नाक की नली चेंज नहीं हो पा रही है, इस तरीके की सारी समस्याओं को हम लोग सुबह 9 से रात 9 तक टेक केयर कर रहे हैं। और प्रतिदिन हमारे पास करीब 80-90 कॉल्स आती हैं, जिसमें से करीब 50-60 लोगों को हमारे चिकित्सक फ़ोन पे ही राय दे देते हैं, और 25-30 या 35 लोगों को घरों में जा करके हम लोग प्रतिदिन जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हेल्पलाइन का क्या नंबर है और ये कितने दिनों से जो है लखनऊ में आप चला रहे हैं? ये हेल्पलाइन हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में ही शुरू की है, तीसरा हफ्ता इसको चल रहा है। इसका जो नंबर है वो है 830-324-0000। ये एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के एसोसिएशन से हेल्पलाइन चल रही है, और रागनी सिंह इसकी कोऑर्डिनेटर हैं। जिस किसी को भी निःशुल्क सेवा की ज़रूरत हो, वो लॉकडाउन के दौरान इस हेल्पलाइन में फ़ोन करके घर पे डॉक्टर की, नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, आया की, क्लीनिंग स्टाफ की सेवा को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे ये आ रहा है कि बुजुर्गों में इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जिसके कारण कोरोना वायरस बुजुर्गों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, और जो तमाम मौतें हुई हैं देश में कोरोना को लेकर के, उसमें एक बड़ी तादाद बुजुर्गों की भी है। ऐसे में बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव हैं, और क्या जब आपकी टीमें घर पर पहुंचती हैं तो सबसे पहला सवाल उनका कोरोना को लेकर के ही होता है? देखिए, जो ये इम्यूनिटी की आपने बात कही मनीष जी, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण अगर हमको होता है तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें बैक्टीरियोसाइडल दवाएं काम करती हैं। दूसरा वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स काम करती हैं। और तीसरा फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें फंगल ड्रग्स काम करती हैं। पूरे विश्व में इसी 3 प्रकार के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। तो कोरोना, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, ये एक तरीके का वायरल म्यूटेशन है जो चमगादड़ से इंसान में आया है, और जिसका अभी, क्योंकि ये पहली बार इसकी जानकारी 31 दिसंबर को या 1 जनवरी 2020 को हुई, तो इसके बारे में किस दवा से इसमें आराम होगा, क्या इसका टीका है, ये सारी चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं। तो हर व्यक्ति जिसको कोई भी ऐसा लक्षण है, बुखार आ रहा है, या सोर थ्रोट हो रहा है, या शरीर में हरारत है, या कमजोरी लग रही है, तो उसको इनिशियली ये लगता है कि मुझको कोरोना तो नहीं हो गया। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं
जिसमें 12-13 सवाल पूछ करके हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना के लक्षण हैं कि नहीं, ट्रेवल की हिस्ट्री है कि नहीं, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है कि नहीं। हम वो सब पूछ करके उस आदमी को वहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको वास्तव में कोरोना की ज़रूरत है जांच की, तो फिर उसको मेडिकल कॉलेज या SGPGI के जो नंबर्स हैं उसको देते हैं और वहां जाके सलाह लेने की हम लोग उसको जानकारी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी कोई भी मदद इस लॉकडाउन में नहीं हो पा रही है, आपकी टीमें जाती हैं वहाँ पर मदद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग मिले जिसको देखने के बाद आपकी टीम ने भी ये सोचा कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक मार्मिक घटना है, और ऐसा कोई जो है प्रकरण क्या सामने आया कि वास्तव में मतलब बुजुर्गों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी कोई प्रकरण सामने आया क्या? मनीष जी, ऐसे कई प्रकरण नित्य सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको कल का ही प्रकरण बताऊं तो मेरी टीम ने मुझको फ़ोन करके बताया कि उनके पास कल एक बुजुर्ग माता जी का टेलीफोन आया कि परसों रात को उनके हस्बैंड बाथरूम में गए और बाथटब के अंदर गिर गए, सारी रात बाथटब में पड़े रहे, और सुबह उन्होंने हमारी टीम को 11-11:15 बजे फ़ोन किया है और 20-25 मिनट के अंदर टीम ने जाके बाबूजी को बाथटब से निकाला है, जो कि रात भर बाथटब में पड़े रहे। तो आपने देखा कि लखनऊ में लॉकडाउन से अपने घरों में कैद बुजुर्गों के लिए डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और उनकी टीम किस कदर प्रयास कर रही है, और वाकई ये मुहिम सराहनीय है। न्यूज़ इंडिया की टीम भी उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करती है जो लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।